9847 में से अधिकतम किस संख्या को घटाया जाए कि प्राप्त संख्या में इतना से भाग देने पर क्रमशः इतना इतना शेष बचे। इसमें दो चीज़ है। पहला चीज़ तो ध्यान ये रखना आपको होगा कि आपको ये बताए हैं कि अगर एक शब्द से ज़्यादा शेष बच रहा है तो केस चला जाएगा समान शेष में। अब यहाँ पे 4 कंडीशन था। जोड़ने को बोलेगा तो घटाना है, घटाने को कहेगा तो जोड़ना है, शेष बचेगा तो जोड़ देना है और समान शेष में घटा देना है। ये सारा कंडीशन था। तो और ये भी समझाए थे कि समान शेष का मतलब हुआ कि एक से अधिक शेष बनेगा। तो देखिए, तो अगर मैं 45 से भाग दूंगा तो 25 बचेगा। कितना अंतर है इनमें? 20 का। देखिए 75 में भाग दीजिएगा तो 55 बचेगा। कितना अंतर है? 20 का। फिर देखिए 75 से नहीं 90 से अगर आप भाग दीजिएगा, हाँ 90 से अगर आप भाग दीजिएगा तो आपको 70 बचेगा और 120 से भाग दीजिएगा तो 100 बचेगा। यानी समान शेष जो हमारे पास आया ये आया 20। अब हमको पता है कि समान शेष में घटा दिया जाता है। किस में घटाया जाता है? एलसीएम में से। एलसीएम में से तो एलसीएम हमारा आ रहा है, देखिएगा 45, 75, 90, 120 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 1800। अब एलसीएम वही चीज़ न कहता है कि अगर हम एक से भाग दें या सब से भाग दें। एलसीएम निकाल लीजिएगा तो सब से भाग देने के बराबर का वैल्यू आता है। यानी अधिकतम इसमें से क्या घटाऊं कि इनमें से किसी से भी भाग दूं तो 25, 55, 70 और 100 शेष बचे। तो आपको पता ही है कि समान शेष में घटा दिया जाता है। तो समान शेष में से पहले घटाइए, आ गया 1780। अब अगर क्या मैं इन्हीं संख्या को इसमें से घटा दूं तो ये नहीं कहा जाएगा कि मैक्सिमम का मतलब होता है कि जो संख्या से आप भाग देना चाह रहे थे उसी संख्या को अगर घटा दे तो उससे ज़्यादा तो आपको घटाया नहीं जा सकता है। देखिए संख्या कितने हैं, मान लीजिए कि अगर 5 से भाग दिए तो 1 शेष बचा, यानी हम 4 से में उसमें भाग भी दिए, जैसे 5 से भाग दिए तो 1 शेष बचा, तो 5 और 1 6 संख्या था। अगर हम 6 ही घटा दें तो उस संख्या ही अगर हम घटा दे रहे हैं तो मैक्सिमम हुआ, यानी उससे बड़ा अब कोई घटाया ही नहीं जा सकता। तो इसका मतलब हुआ कि सिर्फ इसी को घटा के हम काम चला सकते हैं। तो 9847 में से 1780 आप यहाँ से घटा लें तो ये आया 7, ये आया 6 और ये आया 0 और ये आया 8, 8067 बचेगा। इसका मतलब हुआ कि हम यहाँ से क्या करेंगे कि एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद 4 कंडीशन सामने आ सकता है। जोड़ने को बोलेगा तो घटा लीजिएगा, घटाने में जोड़ लीजिएगा, शेष में जोड़ दीजिएगा, समान शेष में घटा दीजिएगा। तो ये केस है समान शेष का। मैंने एलसीएम निकाल करके इसको घटाया तो आया 1780। अब अगर इस संख्या में से मैं घटाऊंगा तो इससे मैक्सिमम घटाया ही नहीं जा सकता, इससे मैक्सिमम घटाया ही नहीं जा सकता। तो हमने इसको घटाया, आंसर आया 8067, यानी अधिकतम 1780 ही घटाया जा सकता है। 4209 में से अधिकतम किस संख्या को घटाया जाए कि शेष बची संख्या में 5, 6, 7, 8, 10 से भाग दें तो हर दशा में 3 शेष बचे। हर दशा में 3 शेष बचने का मतलब हुआ सिर्फ शेष बचना, और शेष बचने को क्या करते हैं? जोड़ दिया जाता है। शेष में क्या करते हैं? जोड़ दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे? 5, 6, 7, 8 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आएगा 840। तो नियम तो यही था कि शेष जो बचता है उसको जोड़ते हैं। नियम यहाँ 4 को चलेगा, जोड़ना अलग है, घटाना अलग है, शेष अलग है, समान शेष अलग है। यहाँ 4 पैटर्न होंगे। तो जोड़ने में घटा देना है, घटाने में जोड़ देना है, शेष में जोड़ना है और समान शेष में घटाना है। तो समान शेष में हम लोग घटाए थे, इस शेष है तो शेष में हमको जोड़ना पड़ेगा। कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। 3 जोड़ेंगे तो आएगा 843। अब मैंने कहा कि अगर आप मैक्सिमम घटवा रहे हैं तो जिससे हम भाग दे रहे हैं वही घटा लेते हैं, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा तो फिर घटाया नहीं जा सकता। तो अगर हम इसी को घटाएंगे तो 4209 में से 843 घटाएंगे तो आया 6, 6, 3, 3, 3366, ऑप्शन बी। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो 336, 792 और 366 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। लैंग्वेज पर ध्यान। वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जो दी गई संख्या से
पूर्णतः विभक्त हो। इसका मतलब है कि जो हमारे पास दी हुई संख्या रहती है उनसे सामने वाले को काटना था। ध्यान से, दोनों में क्या अंतर है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं HCF। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मौसा यानी महत्तम समापवर्तक। इसका पहचान है कि यह बड़ी से बड़ी संख्या लिखेगा, अधिक से अधिक संख्या लिखेगा। अब दोनों में फ़र्क समझिएगा। LCM का मतलब था कि इनसे कोई ई कटता। LCM का मतलब अपना लैंग्वेज में बता रहा हूँ, जैसे LCM का मतलब होगा कि इनसे ये कटता, और HCF का मतलब होता है कि इनसे ये कटेंगे, और वो भी मैक्सिमम संख्या होना चाहिए, अधिकतम संख्या होना चाहिए, उससे बड़ी नहीं हो सकता। ये भी ध्यान रखना है, उससे बड़ी नहीं हो सकता, इनसे कटना चाहिए। तो आपके पास दो रास्ते होंगे। पहला रास्ता कि या तो बार बार आप इसको काट लें ऑप्शन वाइज, या फिर आप बनाने में ध्यान रखिएगा। अब हम लोग HCF निकाल रहे हैं तो HCF वही निकालेंगे जो हम लोग चौथा पाँचवा में सीखते थे, वही नियम से, क्योंकि वही बेस्ट है। आप आराम से बना सकते हैं। आप छोटा छोटा अगर मैं डेटा दे दूंगा तो आप ओरली बना सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि 20, 60 और 80 का HCF क्या होगा। 20, 60, 80 का HCF 20 होगा, क्योंकि मैक्सिमम वही नंबर है जो 20 को भी और 60 को भी और 80 को काट सके। तो छोटा छोटा एग्जाम में तो ऐसी देने के लिए बताया जाता है। एग्जाम में ये सब प्रयोग करेगा ताकि आपका कंसेप्ट वहीं रह जाए, आप बना पाए कि नहीं। तो याद रखेंगे, इसमें 3 अगर संख्या है तो एक है सबसे छोटी, एक है बीच वाली संख्या और एक है बड़ी संख्या। तो आपको जब भी भाग देना होगा, आप छोटा से उससे जो बड़ा होगा उसी में भाग दीजिएगा। आप ऐसे नियमतः तो किसी में दे सकते हैं, आप किसी में भाग दे सकते हैं, लेकिन आप उसमें फंसने लगेगा। उससे फिर मुश्किल क्या होगा जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं इससे इसमें डायरेक्ट दे दिया, मैंने क्या किया, सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी में कर दिया। तो हो सकता है कि ऑप्शन में मिल भी जाए और ना भी मिले। तो आपको क्या करना पड़ता कि जो आता है HCF उससे फिर इसको भी काट के देखना पड़ता। तो ये याद रखेंगे कि मैं जो बताने जा रहा हूँ 99% में दोबारा चेक नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट काम बन जाएगा। भाग किससे देना है, सबसे छोटी संख्या से, उससे जो बड़ी संख्या है उसमें देंगे, या बीच वाली संख्या से उससे बड़ी संख्या में देंगे। आपकी मर्जी, आप चाहे जिसमें दे लें। अब देखिए, मैं सबसे छोटी से उससे बड़ी में दे रहा हूं, तो 366 से भाग दूंगा 792 में। 2 बार नहीं जाना चाहिए, चल जाएगा। तो 2 बार में करेंगे तो 6 दूनी 12, 13 और 3 दूनी के 6 और 1 7 आया 0 6। जो HCF नहीं जानते होंगे वो सीख लीजिएगा जी। क्या मैं अब इससे इसमें भाग दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा। तो इसको यहाँ उतारना है और ये तब तक करते जाना है जब तक वो पूरा न कट जाए। तो ये 366 यहाँ उतारिए। अब 60 से दे रहा हूँ तो 6 छक 36, 360 बचा कितना 6। अब इससे इसमें नहीं ना दे पाएंगे, हाँ नहीं दे पाएंगे। तो अब इसको यहाँ देना पड़ेगा, ये रहा 60। अब इससे जब हम भाग देंगे तो ये तो 10 बार में चल गया। नियम अनुसार क्या होना चाहिए था HCF, नियम अनुसार तो यही होता है कि जब हम भाग देते जा रहे हैं और लास्ट में जिससे भाग दिए होंगे वो मेरा HCF रहा होगा। देखिए तो ऑप्शन में है नहीं है, तो आपको दोबारा फिर क्या करना पड़ जाता कि दोबारा फिर आपको या तो इससे उसको काट के देखना पड़ जाएगा या फिर इससे आपको इसमें देना पड़ेगा। तो आप कभी भी याद रखिएगा कि जब कभी भी अप्लाई करिएगा, छोटी संख्या से थोड़ी सी बड़ी संख्या में आप भाग देंगे। मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, बाद में तो हम लोग कर लेंगे कि क्या करना है। अब देखिए 792 से आप भाग दीजिएगा 936 में। ध्यान से, इससे दिए तो कितना आया 6। अब दिखा रहा हूँ 7 एकम 7, 792, 144 कटेगा नहीं, 792 यहाँ भेजिए, 792 लगभग 5 बार 720, 72 ठीक है। इससे दीजिए 72 दूना 144। इसके अनुसार क्या है CF 72 ठीक है। पिछला क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया था, यहाँ 366 लिख दिया था।
जिसके कारण आपका ऑप्शन नहीं मैच कर रहा था। तो नियम मैंने क्या बताया कि सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी में हम भाग देंगे। तो हम क्या करेंगे कि 336 से 792 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा 772, इतने ना आएगा, 36 दूना 72, 3 दूनी 6, 672, 0 2 120 नहीं ना जाएगा। अब इसको यहाँ रखिए, 336 2 बार करिए, 12 दूना के 24, 6 बचा और यहाँ पर 6 3 9 बचा, 96, 120 को यहाँ लाइए, 96 एकम 96, कितना बचा 24, ये 96 कहाँ जाएगा यहाँ, 24 चौका 96, लास्ट में मैंने किससे भाग दिया 24 से। ये मेरा HCF है और ये दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अधिकांश सवाल सिर्फ और सिर्फ एक से आप बना सकते हैं। बनाने का तरीका क्या था, 3 संख्या में सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या में भाग देना है या बीच वाली संख्या से सबसे बड़ी संख्या में भाग देना है, आ जाएगा। एक बार और करके दिखा देता हूँ। ये रहा 792, आप यहाँ से करके देख लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि नियम है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने भाग दिया और कन्फ्यूजन आ रहा है, हो सकता है ऐसा, हाँ, तब क्या करना होगा कि यहाँ जो आएगा इससे उसको काट के देखिएगा। अगर कट गया तो संख्या ठीक है और अगर नहीं कटा तो आंसर आपका गलत है। इसका मतलब फिर से हमें दूसरा क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका ये है कि दूसरा तरीका इसलिए हम इसको बताएंगे क्योंकि आने वाला समय में कुछ ऐसा तक रह जाता है, इतना बड़ा बड़ा रहेगा, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। इसलिए ध्यान रखना है कि क्या करेंगे कि हम HCF तो इसी हिसाब से निकालेंगे, लेकिन थोड़ी सी छोटी संख्या कर लेंगे। देखिएगा, सबसे बड़ी संख्या, बीच वाली संख्या और सबसे छोटी संख्या, तो घटाने का तरीका जो है उसी तरीका से आप घटा लीजिए। जैसे सबसे बड़ी संख्या और बीच वाली संख्या को घटाइए, कितना आएगा, 144 आएगा। अब बीच वाली संख्या और सबसे छोटी संख्या को घटाइए, 456 आ रहा है। और भी चाहे तो घटा सकते हैं, क्योंकि देखिएगा घटता किसको है, तो मैक्सिमम संख्या से अगर हम घटाने चलेंगे तो हम देखिएगा घटाना ना है, तो हाँ, इससे हम ई भी घटा सकते हैं और इससे ई भी घटेगा, और दूसरा ये वाला सिर्फ एक ही बार घटेगा। तो आप चाहें तो फिर इससे आप इसको भी घटा सकते हैं। हाँ, अगर मैं उसको घटाऊंगा सबसे बड़ी संख्या को यहाँ पे, तो ये वाला आ जा रहा है 600। अब आपके पास 144, 456 और 600 है। अब आप इनका HCF निकाल सकते हैं। तो सबसे छोटी संख्या से थोड़ी सी बड़ी संख्या में करिए, तो 456 में भाग दीजिए, 3 बार जाएगा, 432, 24 आया, इसको यहाँ भेज दीजिए, 144 आएगा, 6 बार में चला जाएगा। काटने के लिए HCF कौन सा था, 24 था। तो आप यही अप्लाई करेंगे, ये वाला। पहले क्या करेंगे कि आप घटा लेंगे, डिफरेंस देख लेंगे। घटाने का तरीका में अंतर समझ लीजिएगा। सबसे बड़ी संख्या से 2 संख्या जो होंगे वो दोनों घटेंगे, बीच वाली संख्या से सबसे छोटी वाली संख्या ही घटेगा, क्योंकि और कोई है ही नहीं घटने लायक। अब उसमें जो सबसे छोटी संख्या पड़ेगी उससे बीच वाली संख्या में भाग दे करके सीधा HCF देख लेंगे हम लोग। 3 ड्रम में क्रमशः 4672 लीटर, 3869 लीटर और 2993 लीटर दूध है। बड़े से बड़े माप की डब्बा क्या होगी जो प्रत्येक ड्रम को बिना मिलाए पूर्णतः माप सके। या हम इसी को अपना लैंग्वेज में नहीं कह सकते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो दी गई संख्या को पूर्णतः काट सके। यही ना मतलब है, लैंग्वेज चेंज है केवल। अब देखिए, इससे ये और ये आपको अब भाग देना होगा, तो आप चाहें तो डायरेक्ट दे लीजिए या आप छोटी संख्या बना लीजिए इसको। तो सबसे बड़ी संख्या में से पहले 3869 घटाइएगा, तो आप, मैं लिख देता हूँ, आप सीख लेंगे। फिर इसके बाद जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना आप उतना फास्ट करेंगे। 803। अब इस संख्या से इसको घटा लीजिए,
हाँ 3869 में से 2993 876। अब सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या निकाल लीजिए। 4672 में से 2993, बोलिए। अच्छा आप लोग घटाइएगा, घटा के देख लीजिए। आए चलिए हम घटा लेते हैं। 1607 पर 9 वाला, ठीक। अब देखिए, अब मैं इसको सिर्फ छोटा बनाया हूँ और कुछ किया नहीं हूँ। तरीका तो वही करना पड़ेगा आपको, छोटा सिर्फ किया गया है। सबसे बड़ी संख्या से बीच वाली संख्या और छोटी वाली संख्या घटा दी जाए, फिर बीच वाली संख्या से सबसे छोटी संख्या घटा दी जाए, इनका डिफरेंस आ गया। अब आप इससे थोड़ा सा HCF निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो आप इससे भी दे करके इसमें तुरंत देख सकते थे और कट भी जाता और आ भी जाता। क्यों? क्योंकि देखिए आपको घटाने में कुछ सेकंड तो लगेगा ना यहाँ भी, तो यहाँ भी टाइम वही काउंट किया जाता है। लेकिन फिर भी चलिए, हमको 803 से 876 में भाग देना है। तो 803 से 876 में अगर हम भाग देंगे तो एक बार ही जाएगा 803, बचा हमारे पास 73। अब इसको यहाँ रख लीजिए, 11 बार में चला जाएगा। चलिए लास्ट वाला HCF 73, ऑप्शन डी। तो हम बस यही तरीका अपनाएंगे। देखिए अगला सवाल हम दे नहीं रहे हैं, सिर्फ इसको बता रहे हैं कि एग्ज़ाम में पूछता कैसे है। एक स्कूल के अध्यापक के पास 2 तरह की टॉफ़ियाँ हैं जिनकी संख्या 336 एवं 464 है। किसी एक प्रकार की टॉफ़ी को वह कितने छात्र में वितरित करे जिसे उसके पास एक भी टॉफ़ी ना बचे। ऐसे लैंग्वेज में पूछेगा। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। एक स्कूल के अध्यापक के पास 2 तरह के चॉकलेट्स हैं जिनकी संख्या 336 और 464 है। किसी एक प्रकार की टॉफ़ी को वह कितने छात्रों में बांट सके जिससे उसे एक भी टॉफ़ी उसके पास न बचे। इसका मतलब होगा कि वह बड़ी से, अच्छा पहले ये बताइए, मेरे पास 2 टाइप के अगर चॉकलेट हैं तो मैं चाहता हूं कि मेरे पास कुछ भी ना बचे लास्ट में, तो मैं उसे कम से कम बांटना चाहिए मुझे कि अधिक से अधिक बांटना चाहिए? अधिक से अधिक। और अधिक से अधिक के लिए क्या निकालते हैं? HCF निकालते हैं। तो 336 और 464 का HCF निकाल दीजिए, आंसर जो आएगा वो मेरा आंसर सीधा हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में ये नहीं मिलेगा। अच्छा ये तो मिल सकता है, इससे पीछे वाला नहीं मिलेगा। जब भी ज़्यादातर सवाल मिलेगा लैंग्वेज पर आधारित मिलेगा। लैंग्वेज पकड़ना है आपको। जैसे ज़्यादातर ये सवाल आने का चांस है कि एक अध्यापक के पास 2 तरह की टॉफ़ी है, वो चाहते हैं कि एक प्रकार की टॉफ़ी हर स्टूडेंट में बांट दूं, उसके वजह से मेरे पास बचे ही नहीं कुछ। तो इसका मतलब है कि आपको मैक्सिमम बांटना पड़ेगा, और मैक्सिमम बांटने के लिए क्या निकाला जाता है? HCF निकाला जाता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे 1356, 1868 और 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे? नोट लिखिए, पीछे भी नोट लिखवाए थे, इस बार भी ध्यान रखना है। मेन नोट अभी देखिए, एग्ज़ाम अभी बनाना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन बता दिया जाता है, ये भी बता दिया जाता है कि HCF निकालना है, उसके बाद नोट भी लिखवा दिया जाता है। एग्ज़ाम में LCM HCF दोनों में से कौन है पता नहीं, कौन सा लैंग्वेज यूज है पता नहीं, कैसे बनेगा ये सब बहुत सारी परेशानी है। इसलिए ध्यान रखिएगा, सब कुछ याद रहेगा तो बनेगा। लिखिए, जोड़ने को कहे तो घटाएंगे, लिखिएगा पूरा। जोड़ने को कहे तो घटाएंगे, घटाने को कहे तो जोड़ेंगे, घटाने को कहे तो जोड़ेंगे, शेष में घटाएंगे, शेष में घटाएंगे और समान शेष में भी घटाएंगे। समान शेष में भी घटाएंगे, लेकिन मेन यही अब है ना, लेकिन HCF निकालने से पहले।
HCF निकालने से पहले। अब पूरा दोनों बढ़िया से सुनिए, एग्जाम में गलती ना हो इस बात का ध्यान रहे। LCM में क्या है, जोड़ने को घटाएंगे, घटाने पर जोड़ेंगे। शेष में वहाँ जोड़ते थे, समान शेष में घटाते थे। कब? LCM निकाल लेने के बाद ये काम करते थे। यहाँ जोड़ने में घटाना है, घटाने में जोड़ना है। अब ध्यान रखना है, वहाँ शेष में जुड़ जाता था, यहाँ शेष में घटेगा, समान शेष में भी घटेगा। लेकिन ये चारों काम आपको HCF निकालने से पहले करना है। वहाँ पर क्या था कि LCM निकाल करके ये काम करते थे, और इसमें क्या करना होगा कि ये चारों काम पहले करना है, तब HCF निकालना है। तो अब बताइए, 12 शेष बचे तो 12 घटाना है ना, तो 12 पहले ही घटाना है। तो 12 इसमें से आप निकालिए, यहाँ से 12 निकाल लीजिए और यहाँ से 12 निकाल लीजिए। अब आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 1344, 1856 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2700। ठीक है, आपकी मर्जी, आप डिफरेंस वाला विधि यूज कर लीजिए या आप डायरेक्ट इससे दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले ये काम कर लीजिएगा, यानी 12 पहले घटा लीजिएगा। अब हमको अगर इसी से देना पड़ेगा ना, तो देखिए सबसे छोटी संख्या, बीच वाली संख्या सबसे बड़ी, तो इनको हम दे लेते हैं। तो देखिए, तो 1344 से भाग देंगे 1856 में, एक ही बार जाएगा 1344, 2 1 5, इसको यहाँ भेज देते हैं। 1344 दो बार जाएगा 1024, 0 2 3, 320, इसको यहाँ लाइए 512, एक ही बार जाएगा। 320 एकम 320, 2 रह गया, 9 रह गया, 1 रह गया। अब 320 फिर यहाँ लाइए, दो बार तो नहीं जाएगा, एक ही बार जाएगा। तो ये रहा 192, 8 2 128, दीजिए 192 यहाँ, एक ही बार 128, 64, इसको यहाँ भेजिए, दो बार में 64 दूना 100 कट गया, लास्ट में किससे भाग दिए? 64 से। तो हम ऐसे बनाएंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसके द्वारा 162, 257, 327 से भाग देने पर क्रमशः 6, 10 और 2 शेष बचता है। तो देखिए, तो शेष कै गो बचा जी? 3 थे। शेष कितना बचा? 3। तो मैंने कहा है कि अगर एक से अधिक शेष बचता है तो उसका मतलब होगा कि वह समान शेष का कंसेप्ट है, समान शेष का कंसेप्ट है। और आपको मैंने बताया है कि HCF निकालने से पहले जो कहता है उसको आपको घटा देना होगा या जोड़ देना होगा। तो बोलिए, समान शेष में क्या किया जाता है? घटाया जाता है। तो घटाइए, इसमें 6 घटेगा, इसमें से 10 घटेगा और इसमें से 2 घटेगा। 156, 247 और 325। छोटी संख्या से थोड़ी सी बड़ी संख्या में भाग मारेंगे। हाँ, 156 और 247, एक बार 156, 1 91, 156 यहाँ रखिए, एक ही बार 91, आ गया 65, 91, 65 एकम 65, 26, 65 यहाँ, 26 दूना 52, 13, 26 यहाँ, 13 दूना 26, HCF कितना? 13। तो ये सब कंडीशन ध्यान रखिएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 590, 908 और 1014 में भाग देने पर समान शेष बचे? अब एक चीज़ फिर आपको याद यहाँ करना पड़ेगा, जब समान शेष कहेगा, समान शेष हम लोग क्या पीछे सीखे हैं? समान शेष का मतलब होता है कि वह एक से ज़्यादा शेष बचा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं समान शेष। लेकिन यहाँ पर एक से अधिक क्या, एक भी शेष नहीं बचल है, फिर भी क्या कर रहा है? समान शेष। तो याद रखिएगा, देखिए क्या करेंगे,
जब HCF के सवाल में समान शेष का कंसेप्ट दे तो समान शेष भी दो प्रकार के, पहला उसमें समान शेष लिख देगा, इतना 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 शेष बच रहा है, उसको हम लोग समान शेष में गिनते हैं। और उसको क्या करना होगा कि उसको पहले संख्या में से घटा के तब HCF निकालना होगा। अब एक और कह रहा है कि समान शेष बचता है लेकिन कोई भी शेष यहाँ देता नहीं है, कोई भी शेष आपको यहाँ पे देगा नहीं, तो फिर आपको क्या करना होगा, इससे पीछे जो हम लोग डिफरेंस मेथड पढ़े थे ना, घटा करके भाग देने वाला में से, तो अब आपको यही करना होगा। सबसे बड़ी संख्या में से ये दोनों छोटी संख्या निकालिए और फिर इसमें से इसको निकालिए और तब भाग दीजिए, तब जाकर के आपका जो HCF कहलाएगा वो होगा। तो आप क्या करेंगे कि पहले 1014 में से 908 निकालिएगा, हाँ 1014 में से आपका 590 निकालिएगा और फिर 908 में से 590 निकालिएगा पहले। कब? जब समान शेष बचेगा और कोई शेष देगा नहीं, समान शेष पूछेगा और कोई शेष देगा नहीं, तब ये काम करना होगा। 318, 106, 424। अब देखिए, सबसे छोटी संख्या, उससे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या से इससे जो बड़ी संख्या है हम उसमें भाग मारेंगे। धीरे धीरे बोलिए। 106 से 318 में भाग देंगे, 3 बार सीधा चला गया, 318 कट गया, आंसर कितना? 106। तो नियम तो है, मैं रोज़ आपको जब जब पूरा HCF LCM ख़त्म ना हो जाए सारा नियम रिवाइज हर बार करूँगा, हर बार, ताकि आपको क्लास में याद हो जाए। एक बार पूरा रिवीजन मारिए। पहले LCM पर आते हैं। जोड़ने को कहे तो घटाने में, शेष में, LCM चल रहा है, शेष में, समान शेष में, कब? LCM निकालने के बाद। अब HCF में जोड़ने को कहे तो घटाने में, शेष में, समान शेष में घटाएंगे, कब? HCF निकालने से पहले। अब समान शेष है तो ये भी दो टाइप के हैं, एक जिसमें समान शेष दे देता है, बोलता है 5, 6, 7 बचा हुआ है, तो हम लोग उसको घटाते थे तब HCF निकालते थे। एक समान शेष फिर बोलेगा लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का शेष बचा हुआ नहीं रहेगा, तो आपको याद रखना है कि आपको पहले घटाना है। जो भी घटने लायक, यहाँ याद नहीं रखना कि किसको क्या, जो घटने लायक संख्या है वो घटेगा। जैसे सबसे बड़ी संख्या में से 2 छोटी संख्या घट सकती है इसलिए घटाते हैं, बीच वाली संख्या में से छोटी संख्या घट सकती है इसलिए घटाते हैं, और घटा के जो आएगा उसको हम भाग देंगे और लिखेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। 391/667 को सरलतम रूप में लिखें। सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करने को आपसे कह रहा है, यानी इसको काटना है। तो सबसे पहला मैं इसको बनाने का तरीका बताता हूँ, फिर एग्जाम में कैसे बनाएंगे वो बता देता हूँ। तो पहले ये देखिएगा कि सरलतम रूप में लिखने के लिए पहले क्या करना होगा कि 391 से 367 का HCF निकालना होगा, इनका HCF निकालना होगा। इनका HCF कितना आएगा? इसका HCF आएगा 29, यानी आपको मैं ऐसे ही लिख दिया हूँ कि HCF निकालना है, मतलब 391 और 667 का आप पहले HCF निकालिए। कितना आया? 23 आएगा, 23 आएगा, 23। अब क्या करना होगा जी कि इस 23 से, मतलब जो HCF आया होगा उससे इसको भी काटना है और इसको भी काटना है, और काटने पर जो आए वो लिख देना है। तो आइए, 391 को आपको किससे भाग देना है? 23 से। 667 को किससे भाग देना है? 23 से। अब काटने पर जो आ जाए, तो देखिए, हाँ ऐसे ही देख लीजिएगा ना, देखिए तो 23 दूना 46 होता है, तो एक ही बार ना जाएगा, तो 23 एकम 23, ऊपर में 1 होना चाहिए, एक ही जगह है, ठीक है ना। ऊपर में कितना होना चाहिए? 1, क्योंकि कितना बार गया? लगभग 1 बार के बाद जा रहा था, तो ऊपर में एक जगह था, अब कर लिए। अब हम लिख सकते हैं कि 17 काटा होगा और ये कितना काटा होगा? 29 काटा होगा, और आंसर होगा 17/29।
बाकी दूसरा तरीका देखिए, फिर आपको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। और ऑप्शन में आपको अब एक चीज़ और सतर्क थोड़ा सा रहिएगा, थोड़ा सा समझा देता हूँ। नीचे छोटी संख्या है कि बड़ी संख्या? तो ऑप्शन में भी बड़ी संख्या नीचे होगी, बड़ी संख्या नीचे नहीं है। 2917 में बड़ी संख्या नीचे है? नहीं। 3123 में बड़ी संख्या नीचे है, तो जो नहीं है उसको हटाएंगे। अब यहाँ है, इसमें भी बड़ी संख्या है और इसमें भी बड़ी संख्या है। किसी एक से काट करके देख लेंगे। जैसे अब तो हमको ये पता चल गया कि यही आंसर है, तो हम इससे काट के अब नहीं देखते हैं, बल्कि हम इससे काट के देख लेते हैं। ये नहीं काट पाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। और अगर हम इससे काटेंगे और कट गया तो आंसर यही होगा। तो हम 17 से इसको एगो के काट के देख लेते हैं। 391 17 से, हाँ 17 दूना के 34, 17 तिया 51, कट गया जी। आंसर मारेंगे ये, तो पहले हम ऊपर वाले से देख लेंगे।